भेड़िया एक बार फिर से वापस आ गया है। बहराइच से आपको खबर बता दें, भेड़िए के ताबड़तोड़ हमले से बहराइच दहल गया है। फिर से एक बच्ची को भेड़िए ने अपना निवाला बनाया है। घर में सो रही बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। घर से दूर खेत में लाश के कुछ टुकड़े मिले। मुल्हावा की रहने वाली थी 4 साल की बच्ची। कैसरगंज में अब तक 3 लोगों पर हमला किया गया। 2 बच्चियों की हमलों में मौत हुई है, एक महिला जख्मी हुई है। मासूम बच्ची के घर पहुंचे डीएफओ। वन विभाग के सभी दावे जमीन पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल 10 लोगों को भेड़िए ने अपना निवाला बनाया था। बहराइच कैसरगंज इलाके में मंझारा तोकली में दहशत का माहौल है। एक बार फिर से भेड़िए की एंट्री हो चुकी है यहां पर, और देखिए 3 को निवाला बनाया गया। माता जी गाय को रोटी खिलाने गई थी। चारा खिलाने के बाद रोटी खिलाती थी पर डे। अचानक पीछे से भेड़िया आकर हमला कर दी। मौके पे गश्त पे पुलिस वाले थे, वो आए, उनको लेके आए। गांव में जैसे डॉक्टर थे उनसे पट्टी मलहम करवा के फिर फखरपुर सीएससी रेफर कर दिया गया। सीएससी से यहाँ लखनऊ बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। भेड़िया ही है। 1-2 दिन पहले एक घटना हो चुकी है। एक 6 साल के मासूम को उठा ले गया था, उसका हाथ और पैर काट के खा गए। तो देखिए भेड़िया एक बार फिर से वापस आ गया है। सैयद रेहान कादरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेहान, एक बार फिर से भेड़िए की जो दहशत है वो वापस लौट आई है। भेड़िया वापस लौट आया है, कई लोगों पर हमला किया गया है। अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है और तमाम जो दावे किए जा रहे हैं वन विभाग के द्वारा वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखिए, अगर स्थिति की बात किया जाए तो यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार खौफजदा हैं। वो जो डर है वो एक बार लौट आया है। लेकिन ये इस बार जो हमले ताबड़तोड़, ये जो 3 हमले हुए हैं जिसमें 2 बच्चियों की मौत हुई है, 2 बच्चियों की लाश मिली है और एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। ये हमले कैसरगंज के मंझारा तोकली में हुए हैं। हालांकि जो पिछली बार जो हमले हो रहे थे वो महासी में हो रहे थे। वहां तकरीबन 10 लोगों की मौत हुई थी, 50 अधिक लोग घायल हुए थे। लेकिन जो ये हमले अब शुरू हुए हैं, ये मंझारा तोकली कैसरगंज में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इसमें बच्चों की लाश के टुकड़े मिले हैं, महिला को गंभीर रूप से घायल किया है। जो प्रशासन के दावों की बात किया जाए तो लगातार वो प्रशासन ये दावा करता है कि हम ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, हम कैमरे लगा रहे हैं, हम कॉम्बिंग कर रहे हैं, हम हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब ग्रामीणों के बीच पे पहुंचा जाता है तो लगातार इस बातें निकल के सामने आती है कि जिन गाँव में घटना हुई है या फिर जो इलाका भेड़िया प्रभावित वहां पर इस समय है, वहां पर वन विभाग की टीम नहीं पहुंचती है। जो उनके दावे हैं सब जमीनी हकीकत पर फेल नजर आ रहे हैं। सिर्फ फाइलों में उनके दावे सच होते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर किसी भी तरीके कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे लगातार जो ग्रामीण हैं वो खौफ के साए में यहाँ पर हैं। लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यहाँ ताबड़तोड़ भेड़िया हमला कर रहा है। सूचना तो ये भी आ रही है कि एक भेड़िए ने एक लड़के पे झपटा मारा था, लेकिन लड़का वयस्क था तो इस तरीके से उसने अपने आप को बचा लिया। लेकिन ये जो एक बुजुर्ग महिला जब गाय को रोटी देने गई थी, जमीन पर बैठी हुई थी और रोटी दे रही थी, तभी अचानक से भेड़िए ने पीछे से उसकी गर्दन पे हमला किया। क्योंकि लगातार ये जो बातें हैं ये वन विभाग द्वारा भी कही गई थी कि जो बड़े लोगों पे भेड़िया तभी हमला करता है जब वो जमीन पर बैठे होते हैं, उसे लगता है कि वो कोई बच्चा है। महिला जमीन पर बैठ करके गाय को रोटी दे रही थी, पीछे से भेड़िए ने उसकी गर्दन पर हमला किया है। एक 8 साल की बच्ची जो अपने पिता के साथ सो रही थी उसको भेड़िया ले गया, उसके दोनों हाथ दोनों पैर खा गया तो उसकी लाश मिली थी। वहीं अभी फिर एक 4 साल की बच्ची को घर से सोते वक्त भेड़िया उठा ले गया है। उसकी लाश के कुछ टुकड़े ही बरामद हो पाए हैं, उसके हाथ में कलावा है बरामद हो पाया। बिल्कुल, देखिए रेहान, कहा यह जाए कि अभी तक 2 लोगों को निवाला बना चुका है ये भेड़िया। इलाका अलग है, भेड़ियों का झुंड अलग हो सकता है, लेकिन दहशत जो है वो वही है, पुरानी दहशत है। और अभी तक 2 लोगों को निवाला बना चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वन विभाग अभी भी टाल मटोल कर रहा है। पिछली बार जब 10 लोगों को निवाला बनाया तब जाकर कहीं ना कहीं वन विभाग जो है वो नींद से जागा था, लेकिन इस बार 2 लोगों को निवाला बना चुका है। अभी भी वन विभाग कहीं ना कहीं उस जगह पर नहीं पहुंचा है जहां पर जो तमाम गाँव वाले हैं दावे कर रहे हैं कि भेड़िया यहाँ पर मौजूद है। उसकी मौजूदगी 2 लोगों को क्योंकि निवाला वहां पर बना चुका है, लोगों को निवाला बना चुका है। एक बुजुर्ग महिला घायल किया है। कई बार गांव में उसके आने की चहलकदमी भी देखी गई। ग्रामीणों का कहना है कि वो भेड़िया उनके गांव में आता रहता है। जब वो ग्रामीणों को जब वन विभाग को सूचना देते हैं तो वन विभाग वहां पर देर से पहुंचता है, सूचना देने के बावजूद भी। देखिए इस तरह से यहाँ पर जो वन विभाग की कार्यशैली देखने को मिल रही है ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि पिछली बार ही ऐसा हुआ था
क्योंकि वन विभाग की लापरवाही की वजह से तकरीबन 10 लोगों की मौत हुई थी, 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। और इसको लेकर के फिर से वही माहौल देखने को मिल रहा है। जो वन विभाग है वो टाल मटोल कर रहा है। वो यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई ऐसे प्रयास नहीं कर रहा है जिससे लगे कि हाँ यहाँ पर जो वन विभाग भेड़िए को पकड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो महज कागज में ही हो रही है। और यहाँ पर जो ग्रामीण है खौफजदा है, क्योंकि उन्हें फिर से पता चल चुका है कि जो अगर भेड़िया आएगा तो वो धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ेगी। जब वो हमले बढ़ेंगे उनके तो धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी तो उन्हें पकड़ा पा जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो वन विभाग है वो अभी तक नहीं जागा है और वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने काम कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया रेहान आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा कि वन विभाग आखिर कब जागता है और इन तमाम भेड़ियों को कब पकड़ा जाएगा। 3 बजे भेड़िया ने उठा करके भागा और जब हमने खेदा तो वहां तक हम गए हैं लेकिन वो ढूंढे कहीं नहीं मिला। फिर सुबह जब गए हैं तो वहां पर हमको मूड़ का ऐसा चबाया हुआ मिला है और के हाथ में जो धागा रहा है वो मिले, कपड़ा मिला। तो वहाँ पर मांस के इतने लंका चबाए काटे पड़े हैं और कुछ कुछ नहीं। यहाँ पर एक 3 माह की बच्ची को जो है वन्यजीव ले गया है, जिसका कि जो है मृत्यु हो गई है। और उसमें लगातार इसके पहले भी वन विभाग की टीमें जो है यहाँ पे गश्त कर रही हैं और क्षेत्र में मुनादी भी कराई जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी टीमें गठित की गई हैं। उच्च स्तर से भी जो है अधिकारियों के जो है यहाँ पर निर्देश जो मिले हैं उनके दौरे भी हुए हैं। स्थानीय स्तर पर वन्यजीव को पकड़ने के लिए जो है जितनी जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और उससे जो है लोगों को निजात दिलाई जा सके। बताओ क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? क्या हुआ था? दूध पी से हमारे हाथ से छोड़ ही चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें